बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक रानी रहती थी। सर्दियों की एक सुबह रानी खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। अचानक उसकी उंगली में सुई चुभ गई। लाल रक्त की बूंदें सफेद बर्फ पर गिर पड़ी। रानी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून जैसे लाल और बाल काले रेशम जैसे हों। कुछ समय बाद उसकी यही कामना सच हुई। एक सुंदर बच्ची जन्मी, स्नो व्हाइट। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। राजा ने राज्य की खातिर दूसरी शादी की। नई रानी बेहद सुंदर थी, लेकिन उसका दिल कठोर और घमंडी था। उसके महल में एक जादुई शीशा था। वह रोज उससे पूछती, शीशे शीशे दीवार के, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? शीशा जवाब देता, महारानी आप ही सबसे सुंदर हैं। यह सुनकर रानी संतुष्ट हो जाती। स्नो व्हाइट बड़ी होती गई। वह सुंदर होने के साथ साथ दयालु, विनम्र और करुणामयी थी। वह महल के नौकरों की मदद करती, बगीचे में फूलों से बातें करती और जानवर उसके पास खुद चले आते। लोग उसे देखकर कहते, यह बच्ची दिल से सुंदर है। रानी यह सब चुपचाप देखती और उसके दिल में ईर्ष्या धीरे धीरे पनपने लगी। एक दिन रानी ने फिर शीशे से पूछा। इस बार शीशे ने कहा, महारानी आप सुंदर हैं, लेकिन अब स्नो व्हाइट इस राज्य में सबसे सुंदर है। रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शीशा टूटने से बाल बाल बचा। उसे जीने का हक नहीं। रानी चीख पड़ी। रानी ने एक शिकारी को बुलाया। स्नो व्हाइट को जंगल ले जाओ और वहीं खत्म कर दो, उसने कठोर स्वर में कहा। शिकारी स्नो व्हाइट को जंगल ले गया, लेकिन उसकी मासूम आंखों और कांपती आवाज ने उसका दिल पिघला दिया। भाग जाओ, उसने कहा, और कभी वापस मत आना। स्नो व्हाइट रोती हुई जंगल में दौड़ पड़ी। जंगल गहरा और डरावना था। पेड़ मानो फुसफुसा रहे थे। अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन तभी छोटे जानवर, खरगोश, हिरण, चिड़िया उसके पास आ गए। उन्होंने उसे रास्ता दिखाया। जंगल के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। घर अंदर से अस्त व्यस्त था। स्नो व्हाइट ने सफाई की, थोड़ा खाना बनाया। शाम को घर के मालिक लौटे, 7 बौने। वे खदान में काम करते थे। पहले डर गए, फिर स्नो व्हाइट की कहानी सुनकर उसे अपने साथ रहने दिया। स्नो व्हाइट बौनों के लिए खाना बनाती, घर संभालती। बौने उसे बहन की तरह मानने लगे। हंसी, गीत और सादगी से दिन बीतने लगे। लेकिन रानी को शीशे से पता चला कि स्नो व्हाइट जीवित है। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत का रूप दिया और जहरीला सेब बनाया। बौनों की गैर मौजूदगी में रानी जंगल पहुंची। बिटिया सेब खाओ, उसने मीठी आवाज में कहा। स्नो व्हाइट ने एक कौर लिया और वहीं गिर पड़ी। बौनों ने स्नो व्हाइट को बेहोश पाया। वे फूट फूट कर रोए। उन्होंने उसे कांच के ताबूत में रखा। एक दिन एक राजकुमार वहां पहुंचा। उसने स्नो व्हाइट को देखा और सच्चे प्रेम से उसे चूमा। जादू टूट गया। स्नो व्हाइट जाग उठी। राजकुमार स्नो व्हाइट को अपने राज्य ले गया। उन्होंने विवाह किया और वह क्रूर रानी अपने ही घमंड का शिकार हुई। सुंदरता शरीर में नहीं, दिल में होती है। ईर्ष्या अंधकार है और प्रेम प्रकाश।